स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज हम बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पार्ट 2 की। बच्चों, आज यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन किया गया है और कैसे उनका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, उनकी डोमेन और उनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में हमने बात की। आज हम एक बार फटाफट उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और तब हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस की थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हम सबसे पहले इस टेबल को दोबारा रिवाइज करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन क्या होती है? साइन इनवर्स एक्स की डोमेन वैल्यूज होती हैं हमेशा। सो -1 to 1 जो है इसकी डोमेन होगी, और जबकि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू -π/2 से π/2 तक होगी। तो ये हमारी इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है। उसके बाद में अगर cos इनवर्स x की बात की जाए तो cos इनवर्स x की भी डोमेन -1 to 1 है, और जो है 0 to π इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है। बेटा होता क्या है, देखिए एक बार जो है इसको भी समझने की हम कोशिश करते हैं कि ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे हम साइन इनवर्स x की बात करते हैं, है ना, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का कर्व आपने देखा होगा कैसे बनता है। साइन इनवर्स x का कर्व 0 डिग्री पे 0 होता है, और यहाँ पर 1 कब होता है? 90 पे होता है। एक तो ये कर्व ऐसे जाएगा, पाई पर 0, 3π/2 माइनस ये जो है वैल्यू 3π/2, देन 2π अगेन 0। इसी तरह से ये कर्व जो है इंफिनिटी तक हमारा चलता चला जाएगा। और इसी तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में भी -π/2 पे -1, ये -1, और ये हमने लिया +1। ठीक है, तो ये -π/2, तो अब ये पाई पर फिर -π पर 0 अगेन। इसी तरह से इस कर्व को हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज हो सकती हैं जहां पर जो फंक्शन जो है -1 to 1 एग्जिस्ट करता है। जैसे इस -π/2 से लेकर के हमने कहा एक ब्रांच हमने बना दी π/2 तक, ये वाली ब्रांच जो है यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू सारी की सारी डोमेन की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ब्लू कलर से मैंने इसको मार्क कर दिया है। बट किसी के दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि यही क्यों, ये वैल्यूज तो यहां भी है, करेक्ट है ना? यस, इट इज आल्सो करेक्ट, ये भी एक ब्रांच वैल्यू है। इसी तरह से नेक्स्ट ये भी एक ब्रांच वैल्यू बन जाएगी। तो ये सब ब्रांच वैल्यूज हैं, बट हमने -π/2 से π/2 को हमने क्या कहा? प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। एक सबसे पहली बात तो जीरो एंगल जो है वो यहाँ इंक्लूड होता है। दूसरा, हमने चाहे वो साइन इनवर्स की बात की हो या कोस इनवर्स की बात की हो या टैन या किसी और दूसरी जो इनवर्स फंक्शन है उनकी बात की हो, हमने आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा बेटा, कोई भी जो एंगल है, कोई भी जो एंगल हमने डिस्कस किया वो हमने थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं लिया कभी भी। या तो 0 to π टाइप के हैं, और या फिर -π/2 से π/2 टाइप के हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी में कॉमन होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉमन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के आसपास कौन सा हुआ? या तो ये फोर्थ हुआ और या फिर सेकंड हुआ। तो इसलिए हम थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाएंगे। हम इसे नहीं कहेंगे कि π/2 से 3π/2 है। और ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई कि प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो हम कहां से कहां चेक करेंगे, जो हमारे पास प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू दी है उसमें हम देखेंगे। आगे चलते हैं, tan इनवर्स x की बात करते हैं। tan इनवर्स x क्या है? -∞ to ∞, यानी कि ऑल रियल नंबर, और इसकी जो डोमेन है प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल मींस क्योंकि tan जो है 90 और -90 पे एग्जिस्ट नहीं करता है, फंक्शन इंफिनिटी को चला जाता है, तो उनको एक्सक्लूड किया गया है। इसी तरह से cot इनवर्स x कीजिए, 0 to π, और सेकंड इनवर्स x ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, और इसकी डोमेन क्या होगी, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होगी? 0 to π एक्सेप्ट π/2। और कोसेकेंट इनवर्स x में हम 0 को एक्सक्लूड करेंगे। द रीजन इज, क्यों हम 0 को एक्सक्लूड करेंगे? सेम रीजन, क्योंकि 0 पर कोसेकेंट इनवर्स x इंफिनिटी पे चला जाता है। तो ये तो हुई पिछली एक्सरसाइज से रिलेटेड बातें। सो अब हम आगे चलते हैं। आगे की एक्सरसाइज में अगर हम देखें तो आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहे होंगे, कुछ टी रेशियोज, बड़ी सिंपल सी टी रेशियोज है, ये आइडेंटिटीज हैं। इनकी प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से देख लेते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स। बच्चों, आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स कैसा फंक्शन है? एक्स कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन।
कहने का मतलब ये हुआ कि जब साइन एक्स हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। एक्स क्या होगा यहाँ पर साइन एक्स के अकॉर्डिंग, एक एंगल होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब हम निकालते हैं तो हम एक्स को क्या लेते हैं, एंगल लेते हैं। तो जो हमने एंगल रखा है, मान लीजिए कि साइन हमने लिया π/3, करेक्ट। सो साइन π/3 कितना होता है, 1/2। यानी कि ये जो पार्ट है, इनपुट है जो, ये हुआ 1/2। अब ये क्या हुआ, साइन इनवर्स 1/2, करेक्ट। और साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, π/3 पर। फिर ध्यान दीजिए कि ये जो हमें वैल्यू चेक करनी है ना, ये इस डोमेन में चेक करनी है। सो इस डोमेन में क्या है, अब साइन फंक्शन है तो अगर देखिए साइन फंक्शन या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ में होगा। पॉजिटिव है तो कहाँ होगा, फर्स्ट में होगा। नेगेटिव है तो हमें कहाँ लेना है, फोर्थ में लेना है। इसी तरह से कहने का मतलब यह है कि साइन ने साइन इनवर्स के इफेक्ट को एक तरह से कैंसिल कर दिया और हमारे पास जो है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन बच गया है। ठीक है। सो और एक एग्जांपल ले लेते हैं कॉस इनवर्स के लिए। कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो है, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है, लेट एक्स इज इक्वल टू, हम इसके डोमेन से कोई एक वैल्यू ले लेते हैं एक्स की, एक्स इज इक्वल टू π/4। ठीक है, क्योंकि देखिए कॉस एक्स का डोमेन क्या होता है, कॉस एक्स का डोमेन होता है जो कॉस इन, हम इसको ले लेते हैं 0 to π, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में लेते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू से हमने एक्स लिया 0 to π, तो ये क्या आएगा, कॉस इनवर्स कॉस π/4। तो ये हुआ 1/√2 और इसका आंसर आया वापस π/4। यानी कि जो हमने x लिया था, x इजिकल टू हमने π/4 लिया था, वही हमारे पास वापस आ गया, यानी कि वापस x के इक्वल आ गया। तो यहां हम कह सकते हैं cos इनवर्स cos x इजिकल टू x, यानी कि इसने पहले एंगल रखा, हमने वैल्यू मिली, वैल्यू को इनवर्स फंक्शन ने वापस एंगल में कन्वर्ट कर दिया। तो इनवर्स फंक्शन हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ये बात ध्यान रहे कि आपका जो इनवर्स फंक्शन हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये सब चीजें तो बहुत ही आसान है ये तो, कि सारे के सारे जो ये टी जो रेशियोज के इनवर्स के साथ अगर हम देखें तो वो एक्स के इक्वल है, बहुत इजी है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने का बहुत जरूरी है बच्चों कि ये जो एक्स हम सेलेक्ट करेंगे ये इस डोमेन से होना चाहिए। फिर रिपीट कर दूं मैं इस बात को, ये सारे रिजल्ट ट्रू है ओनली इन द केस व्हेन x बिलोंग्स टू डोमेन। अगर x डोमेन में नहीं है तो क्या होगा, मान लीजिए कि जरूरी तो नहीं है कि x माइनस π/2 से π/2 हो इस पहली आइडेंटिटी के लिए, कहीं बाहर कुछ भी हो सकता है। तो हम उसको कैसे डील करेंगे इसको भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो में एक लेटर स्टेज पर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझिए कि x जो है हमें इस डोमेन से लेना है, और आगे जैसे ही हम थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे अगर डोमेन से बाहर है तो उसको कैसे डील करना है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। वैसे उसी से मिलती जुलती पिछली प्रॉपर्टी से मिलता जुलता कुछ यहाँ पर लिखा गया है, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स है, टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स। इसी तरह से ये बाकी के, यानी कि ये सारे भी किसके इक्वल है, तो जैसे वहां पर क्या था, साइन इनवर्स साइन एक्स था, अब क्या है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है। तो इन्होंने भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया और हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन बचा। लेकिन पिछली प्रॉपर्टीज और इसमें क्या डिफरेंस है, यह डिफरेंस है डोमेन का। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ एक्स क्या होगा, ये कोई वैल्यू होगी। साइन इनवर्स एक्स कुल मिला के किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। देखिए एक्स वैल्यू है और साइन इनवर्स एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, जब साइन में हम एंगल रखेंगे तो ये क्या बनेगा, फिर ये बन जाएगा वापस से वैल्यू। तो यानी कि हमने वैल्यू रखी और अल्टीमेटली वी गॉट द वैल्यू एज आंसर। जो x रखा था वही x हमें आंसर की फॉर्म में मिला, तो आइडेंटिटी फंक्शन मिला। तो यानी कि इन सब में भी sec से sec इनवर्स, cos से cosecant इनवर्स, इन सब का भी इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट द आइडेंटिटी फंक्शन x। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, अगर आपने इसको सीख लिया तो आपको कभी भी एंगल लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करना है और आपने ये मेथड अप्लाई किया तो आपका एंगल का जो वैल्यू है वो कभी गलत नहीं होगा। देखते हैं, ये देखिए अगर आपको एंगल लिखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, फर्स्ट क्वाड होता है 0 to π/2, जहां पर सारी टी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं।
तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में शामिल होता है, इसलिए आपको केवल थीटा लिखने की जरूरत है, जो भी एंगल है वही लिख दीजिए। अगर आपका एंगल पहुंचता है सेकंड क्वाड्रेंट में, जो किस केस में पहुंचेगा, सेकंड फैमिली के केस में, मैंने पिछले वीडियो में बताया था cos इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x, ये सेकंड फैमिली टाइप के सम है। यहां कहां पहुंचेगा एंगल, क्योंकि इन सब की जो डोमेन है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है, वो है 0 to पाई टाइप की है ना। तो 0 to पाई मतलब या तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखेंगे, अगर फर्स्ट में नहीं लिख रहे, अगर वो नेगेटिव है तो हम कहां लिखेंगे, हम लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का तरीका होगा पाई माइनस थीटा। ये देखिए, ये अगर थीटा है तो उसके इक्विवेलेंट वैल्यू नेगेटिव जो है वो मिलेगी हमें पाई माइनस थीटा से। उसके इक्विवेलेंट नेगेटिव वैल्यू हमें कहां मिलेगी, पाई माइनस थीटा से। थर्ड क्वाड्रेंट में हम कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी की भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं ली है हमने। अब उसके बाद अब आती है कि फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए हम लिखेंगे माइनस थीटा। यहाँ कौन कौन सी इनवर्स फंक्शंस की वैल्यू लिखने की जरूरत पड़ेगी हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, यस, फर्स्ट फैमिली साइन इनवर्स एक्स, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट इनवर्स एक्स, है ना, और tan इनवर्स एक्स। इन तीन फंक्शंस की जिनकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू बेटा 0 to पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 टाइप की होती है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। जब देखिए प्लस पाई बाय 2 की बात करते हैं तो 0 to 90 की बात करते हैं, जब माइनस पाई बाय 2 की बात करते हैं यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं तो एंगल लिखेंगे नेगेटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमेशा नेगेटिव होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा कंसीडर की जाती है पॉजिटिव। तो ये हुआ माइनस थीटा। कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर इसे 2 पाई माइनस थीटा भी तो लिखा जा सकता था, बिल्कुल लिखा जा सकता था, बट क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 की, तो हमने इसे 2 पाई माइनस थीटा ना करके इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर किया है, यानी कि माइनस डायरेक्शन में हम आए हैं, और ये मैक्सिमम जो है यहाँ तक जाएगा माइनस पाई बाय 2 तक। तो इसीलिए हमने क्या लिखा इसे, माइनस थीटा। यानी कि अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना हो, यानी कि इनमें से किसी भी एंगल को नेगेटिव लिखना हो, तो हम कहाँ जाएंगे, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, जहां हम लिखेंगे माइनस थीटा। समझ में आया होगा आपको। फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूं इसको। अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे बताइए, यस, फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा ओनली, वेरी गुड। सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना हो तो जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी आपको इसमें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना हो तो माइनस थीटा। तो इस तरह से हम इन एंगल्स को लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपकी स्क्रीन पर है ये, यानी कि हम नेगेटिव अगर वैल्यूज हैं तो उनसे हम कैसे डील करने वाले हैं। अगर आपकी वैल्यूज नेगेटिव है तो उनसे हम कैसे डील करेंगे, देखते हैं। सबसे पहला सम ये है साइन इनवर्स माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है नेगेटिव वैल्यूज को, तो हम क्या करते हैं, जिसको सिंप्लीफाई करना है उसको हम मान लेते हैं कि थीटा के इक्वल है। लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। ओके, माइनस एक्स क्या होगा बच्चों, साइन को इधर ले जाएंगे, इनवर्स फंक्शन बनाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। आपको याद होगा एफ इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, एफ होता है। साइन इनवर्स का जब इनवर्स लेंगे तो साइन थीटा। ओके, एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब माइनस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा तो कहां आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कैसे लिखेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ओके, वंस अगेन टेक द साइन टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो साइन इनवर्स एक्स माइनस थीटा, वेरी गुड। सो माइनस को इधर ले आते हैं तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू हुई माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास, साइन इनवर्स माइनस एक्स विल बी माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी कि आप पहले इस माइनस को बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो यही सेम रूल जो है अप्लाई होगा बाकी जो जिनकी भी डोमेन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है। यानी कि हम बात करें अगर कॉसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स की,
इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि वो माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स है, और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस tan इनवर्स एक्स होगा। समझ में आया? ये तीन मैंने पहले भी आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये तीन एक ही फैमिली के लोग हैं, ये एक ही तरह से बिहेव करेंगे। तो यहां हमने क्या कहा, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, एंड tan इनवर्स माइनस एक्स विल बी माइनस tan इनवर्स एक्स। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो है cos इनवर्स माइनस एक्स। ओके, cos इनवर्स माइनस एक्स को अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे चलेंगे। तो समझते हैं उसको, cos इनवर्स माइनस एक्स को ये लीजिए, क्या करना है, उसे लेट कर लेना है किसके इक्वल, जैसे पिछले सम में किया था, थीटा के इक्वल। ओके, माइनस एक्स की वैल्यू cos थीटा, x इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखें, बिल्कुल नहीं, कारण सोचें जरा, हाँ दिमाग पे जोर डालिए कि हम इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों नहीं लिखने वाले हैं। यस, क्योंकि cos इनवर्स के लिए प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हमने कैसी ली थी, 0 टू पाई, और वैसे भी फोर्थ क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव नहीं होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव होते हैं, तो फोर्थ में नहीं लिखेंगे, फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है, हम कहां लिखेंगे इसे, थर्ड क्वाड्रेंट में लिखेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 0 टू पाई की। ओके, तो क्या लिखे फिर इसे हम, x इज इक्वल टू कोस पाई माइनस थीटा। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर इसे पाई बाय 2 प्लस थीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पाई बाय 2 अगर लिखेंगे बेटा तो वहां पर को फैक्टर अप्लाई हो जाएगा, और अगर को फैक्टर अप्लाई हो गया तो कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, यानी कि मैं कोस को कोस ही रखना चाहता हूं। तो कोस इनवर्स एक्स पाई माइनस थीटा, थीटा को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, कोस को दूसरी तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, थीटा विल बी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एंड व्हाट इज थीटा, थीटा है हमारा कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये है हमारा सेकंड रिजल्ट। और इसी तरह से जो सेकंड फैमिली, कौन कौन लोग हैं सेकंड जो इनवर्स वाले फैमिली है उसमें, सोचिए। यस, दूसरा इनवर्स फंक्शन कौन सा है, sec इनवर्स, वो भी क्या हो जाएगा, पाई माइनस, और तीसरा कॉट इनवर्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो यानी कि जो सेकंड फैमिली के लोग हैं जिनकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू 0 टू पाई है, फिर रिपीट कर रहा हूं, जिनकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू 0 टू पाई है, वो सब के सब पाई माइनस इनवर्स फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर इसको फटाफट देख लेते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो ये है हमारे पास, अगर हमारे पास वैल्यूज नेगेटिव है तो हाउ वी विल डील विद देम। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए इस पे बेस कुछ सम करके देखते हैं। यस, आपकी स्क्रीन पर मैंने कुछ सम लिखे हैं, 6-7 सम हैं। तो इसे कैसे करते हैं, हम एक काम करते हैं, इसमें से सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इसमें से जो नेगेटिव वैल्यूज वाले सम हैं, ये तीन, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। कौन से सम को, नेगेटिव वैल्यूज को। अब आप मुझे बताइए tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, कौन सी फैमिली से है, फर्स्ट फैमिली में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा फिर माइनस tan इनवर्स √3, करेक्ट। कोस सेकेंड फैमिली का है, सेकेंड फैमिली में क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और इसी तरह से tan इनवर्स अगेन फर्स्ट फैमिली, तो माइनस tan इनवर्स 1। तो हमने नेगेटिव को डील कर लिया। अब बाकी की बात करते हैं। देखिए साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, पाई/6 पर। मैंने पहले भी कहा था इनवर्स फंक्शन टोटल मिला करके एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। कोस इनवर्स √3/2, ये भी पाई/6 पर। कोसिकेंट की वैल्यू 2 कब होती है, जब साइन 1/2 होता है, तब कोसिकेंट क्या होता है, 2 होता है। तो कोसिकेंट इनवर्स 2 विल बी इक्वल टू पाई/6। सेक की वैल्यू 2/√3 कब होगी, यस, जब cos √3/2 होगा, और cos √3/2 कहां था, पाई/6 पर। तो ये भी कितना हुआ, पाई/6। बहुत आसान, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं इस तरह के सम। नेक्स्ट सम, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। देखिए क्या होगा बेटा कि अगर आपको ये सम हम दो तरीके से कर सकते हैं।
तो अभी हम एक ही मेथड की बात करेंगे, अगले वीडियो के बाद कुछ प्रॉपर्टी जब हम कुछ और सॉल्व कर लेंगे तब उसको सेकंड मेथड से भी सॉल्व करेंगे। ये है tan इनवर्स 1, मैं यहाँ बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं, देखिए tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। स्टेटमेंट समझ में आई? यस। तो फिर एक काम करते हैं, tan की वैल्यू 1 कब होती है? π/4 पर। और अगले जो दो फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें नेगेटिव वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, तो पहले हम इन नेगेटिव वैल्यूज से डील करते हैं। सेकंड फैमिली फिर से याद रखें, सेकंड फैमिली पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स। फर्स्ट फैमिली डायरेक्ट नेगेटिव बाहर, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो ये हुआ π/4 प्लस पाई, और ये होता है कब? π/3 पर, और ये कब होता है? π/6 पर। तो ये हुआ π/4 π/3 एंड π/6 माइनस के हुए π/2। So π/4 plus π/2 3 π/4 आंसर। यस। नेक्स्ट, बहुत ही आसान सम, ना नेगेटिव का प्रॉब्लम है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 जो है वो कब होता है? cos इनवर्स 1/2 π/3 पर, करेक्ट। साइन इनवर्स 1/2 कब होता है? ये π/6 पर। तो 2 3 जा 6 π/3 प्लस π/3 कितना हुआ? 2 π/3 आंसर। आसान? यस। देखने में मुश्किल लग सकता है, बहुत ही आसान है। शुरू करते हैं। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो सबसे इंटरनल जो ब्रैकेट है, बॉडमास रूल याद कीजिए, सबसे पहले जो सबसे इंटरनल ब्रैकेट है उससे सोल्व करना शुरू करते हैं। ये होगा, मैंने लिखना शुरू किया tan इनवर्स 2 cos 2 sin की वैल्यू 1/2 π/6 पर, कितना हुआ? π/3, करेक्ट। तो अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos π/3। यस बेटा बताइए कितना हुआ? cos π/3 की वैल्यू 1/2, करेक्ट। 1/2 से ये 2 को हमने कैंसिल किया, 1 आया। अब बताइए tan इनवर्स 1 कब होगा? क्या कहा? π/4, करेक्ट, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, अब साइन इनवर्स साइन π/3। अब वापस से हम बेटा आज याद कीजिए कि जो हमने सेकंड स्लाइड हमने जो पढ़ी थी, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, क्या किया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो है ना वो एक्स के इक्वल होता है, लेकिन जब एक्स बिलोंग करता है किससे? -π/2 से +π/2 तक, यही था। तो सबसे पहला काम, इसको x के इक्वल लिखने से पहले, x क्या है यहाँ पर? π/3, यानी कि इन दोनों को एक तरह से कैंसिल करने से पहले हम ये चेक करेंगे क्या π/3 हमारी इस डोमेन से बिलोंग करता है। यस, इससे बिलोंग करता है, तो हमने डायरेक्ट लिखा। आगे एक और सम देखते हैं। तो इस हिसाब से ये कितना हो गया? 2π/3, सही है? सोचिए, सही है? नहीं, ये नहीं होगा 2π/3, गलत है ये आंसर। क्यों गलत है? सोच के देखिए, दिमाग पर जोर डालिए थोड़ा सा, क्योंकि ये x जो है ना ये हमारे डोमेन से नहीं है, 2π/3 से बाहर है। π/2 से बड़ा होता है 2π/3, 120 डिग्री। यस, तो क्या करें? अब मैंने जो पहले जो आपको कहा था कि हम इस सवाल का जवाब देंगे कि अगर डोमेन में नहीं है तो उसे डोमेन में कैसे लेके आएंगे, क्या करेंगे? देखिए, डोमेन में नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए एक शूटर है, वो किसी टारगेट पर निशाना लगा रहा है। डोमेन क्या है? आपका अधिकार क्षेत्र है, वो आपके डोमेन में ही नहीं है, आपके इलाके में ही नहीं है। क्या उसका निशाना टारगेट पे लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या करना होगा? या तो टारगेट के वो पास जाए या टारगेट को अपने पास लेके आए। तो हम क्या करते हैं? टारगेट को अपने पास लेके आते हैं। क्या लिखें? साइन इनवर्स साइन 2π/3 को मैंने लिखा पाई माइनस π/3। पाई माइनस π/3 क्यों लिखा? π/2 प्लस π/6 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि साइन और साइन इनवर्स में से ये साइन कोस में बदले, इसीलिए हमेशा मैं चेंज करने के लिए कोशिश करता हूं कि उसे पाई या 2π पे ही चेंज करें, ताकि को फैक्टर ना अप्लाई हो। साइन 180 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? यस, पॉजिटिव। तो ये हुआ साइन π/3। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा,
यहां अप्लाई किया मैंने साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन से साइन इनवर्स अब हमारा कैंसिल हो जाएगा और इसका भी आंसर कितना आएगा, पाई बाय 3 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, ये आप खुद से ट्राई कीजिए। चलिए बता देता हूं, चलिए कुछ बच्चों को हो सकता है कि इसमें कुछ दिक्कत आए, तो मैं शुरू करता हूं। बिल्कुल इसी पिछले सम की तरह मैंने इसे लिखा पाई माइनस पाई बाय 4, ये हुआ बेटा tan इनवर्स माइनस tan पाई बाय 4, करेक्ट। अब tan इनवर्स माइनस tan पाई बाय 4 है, अब ऐसे tan इनवर्स से tan तो कैंसिल करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम इस माइनस को सोल्व करेंगे। याद कीजिए वो प्रॉपर्टी कौन सी, tan इनवर्स माइनस एक्स कैसे सोल्व करते हैं, माइनस tan इनवर्स एक्स, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस को बाहर ले लेंगे, माइनस tan इनवर्स tan पाई बाय 4, करेक्ट। और अब ये देखिए, अब ये हमारे डोमेन में आ गया, तो ये हो गया माइनस पाई बाय 4, यस। नेक्स्ट वाला सम बहुत आसान है क्योंकि ये हमारे डोमेन में है ऑलरेडी, कोसिकेंट की डोमेन भी ऐसी ही होती है एक्सेप्ट जीरो, है ना, साइन जैसी होती है जीरो को छोड़ करके, तो हम इसको लिखेंगे यस इट इज माइनस पाई बाय 4, ये पाई, यस। और ये इसका लास्ट सम है, बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिकली घबराए नहीं, अगर आप इसको शुरू करें तो अपने आप सम सॉल्व होना शुरू हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने लिखा, अब बताइए कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है, पाई बाय 3 पर, गुड। और देखिए कितना आसान सम है, ये हुआ cos 0, और cos 0 कितना होता है, 1। तो ये था बेटा आज की हमारी एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप हमें सब्सक्राइब करें, आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा ट्विटर और फेसबुक अकाउंट भी नीचे दिया हुआ है। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।